नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में चल रही आपसी खींचतान के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज सोशल मीडिया मंच एक्स पर किए गए ट्वीट से सनसनी फैला दी। उन्होंने लिखा, मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव का स्पष्ट इशारा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ था। अखिलेश 2022 विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य को सार्वजनिक रूप से यह प्रस्ताव दे चुके थे कि 100 विधायक लाओ, हम समर्थन करके आपकी सरकार बनवा देंगे। एक तरह से उन्होंने फिर से वही प्रस्ताव केशव प्रसाद मौर्य के समक्ष दोहरा दिया है। यहाँ यह आश्चर्यजनक है कि जब अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक या सांसद पाला बदलते हैं तो वह इसे लोकतंत्र की हत्या और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग बताते हैं, लेकिन दूसरी ओर वह खुलेआम दूसरे दल में तोड़फोड़ के लिए नेताओं को ऑफर दे रहे हैं। अखिलेश यादव एक और संविधान की प्रति दिखाकर उसका पालन करने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों का मखौल उड़ाते हैं। देखा जाए तो आज की राजनीति में नेताओं का दोहरा चरित्र इसे ही कहते हैं। जहां तक केशव प्रसाद मौर्य की बात है तो आपको बता दें कि मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि सोशल मीडिया पर अनाप शनाप टिप्पणियां नहीं करें और पार्टी में एकजुटता बनाए रखने में पूरा सहयोग करें। केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को लखनऊ लौट आए। उनको उम्मीद है कि जल्द ही उनकी ताजपोशी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद पर कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य ज्यादा समय तक योगी सरकार में बने नहीं रहेंगे। इसके संकेत बुधवार को तब और मिल गए जब 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक की। इस बैठक में आगामी उपचुनाव को देखते हुए मंत्रियों को जिम्मेदारियां बांटी गईं। खास बात यह थी कि इस बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उपस्थित नहीं थे। हम आपको यह भी बता दें कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं होने के कारण चल रहे मंथन और समीक्षाओं के दौर तथा संगठन और सरकार में बड़ा कौन का मुद्दा गरमाने के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस राज्य में पार्टी के संगठनात्मक मामलों से संबंधित कई मुद्दों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री को हार के कारणों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने जीती और हारी सभी सीटों को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के साथ विस्तृत चर्चा की। देखा जाए तो यह अपने आप में महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री किसी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से इतनी लंबी चर्चा करें। प्रधानमंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की यह मुलाकात इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले कम सीटें पाने के बाद बीजेपी के भीतर अलग अलग आवाजें उठ रही हैं। लोकसभा चुनाव में विपक्ष के प्रदर्शन और बीजेपी को लगे झटके के बाद संगठन में चल रही खींचतान बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनी हुई है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी के एक प्रमुख राजनीतिक ताकत के रूप में उभरने में उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान माना जाता है। बहरहाल आइए देखते हैं अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर पर बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया दी है। मैं उनसे कहना चाहूंगा, 100 लाओ नहीं, पहले अपना मूलधन बचाओ। जिस वोट बैंक के चक्कर में 2 लड़के साथ आए थे, अब एक लड़का बड़का हो गया है, वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो गया है। अपना वोट बैंक बचाओ, बाद में आकर यहां ज्ञान बखारो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।